सुबह का समय था और सूरज अपनी किरणें बड़ी मुश्किल से शहर की इमारतों के बीच से जमीन पर बिखेर रहा था। 60 साल के रविंदर सिंह अपनी बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। उनके चेहरे पर सुबह की ताजगी के बजाय एक गहरी उदासी छाई हुई थी। पास ही उनकी पत्नी सुनीता देवी मंदिर में पूजा कर रही थी। उनकी प्रार्थनाओं में भी एक अनकही वेदना थी। रविंदर जी ने चाय का कप मेज पर रखा और एक लंबी सांस ली। आज तो मेरा जन्मदिन है, वह बुदबुदाए। इस साल कोई फ़ोन नहीं आया। 2 साल पहले की बात है जब उनका छोटा बेटा आकाश अपनी पत्नी नेहा के साथ उनसे मिलने आया था। आकाश का एक स्टार्टअप था जिसमें उसे बड़े निवेश की ज़रूरत थी। पापा, मुझे पता है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास जो भी बचत है वो आपने बहुत सोच समझ कर रखी है, आकाश ने बड़ी मासूमियत से कहा। पर यह मेरे करियर का सवाल है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो मैं आपको और माँ को वो सारी खुशियाँ दे पाऊँगा जो आप हमेशा से चाहते थे। नेहा ने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई। ससुर जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम ये सारा पैसा आपको मुनाफे के साथ वापस कर देंगे। आप दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। रविंदर जी और सुनीता जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों की अच्छी शिक्षा और भविष्य के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा, करीब 1 करोड़ रुपए, अपने बेटे को दे दिया। उन्होंने सोचा था कि यह उनके बुढ़ापे की सुरक्षा नहीं बल्कि बेटे के भविष्य की उड़ान है। पैसा मिलते ही आकाश और नेहा की तरफ से फ़ोन कॉल आने बंद हो गए। शुरू में तो रविंदर जी ने इसे काम की व्यस्तता समझा, पर धीरे धीरे 1 महीने फिर 2 महीने बीत गए। हर बार जब रविंदर जी फ़ोन करते तो नेहा या आकाश कोई न कोई बहाना बना देते। कभी मीटिंग, कभी ट्रेवलिंग और कभी बस फ़ोन साइलेंट पर। एक दिन सुनीता जी ने बड़े बेटे विकास को फ़ोन किया जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थी। बेटा, आकाश का फ़ोन नहीं लग रहा है, तुम्हें कुछ पता है क्या? सुनीता जी ने कांपते स्वर में पूछा। विकास की आवाज़ में भी चिड़चिड़ाहट थी। माँ, आप भी? सुबह सुबह मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। आकाश और उसकी बीवी की कहानी मुझसे मत पूछो। उन दोनों ने मिलकर आपकी पूरी बचत साफ कर दी। अब उनका काम हो गया तो वो क्यों फ़ोन करेंगे? पर वह कह रहा था कि बिजनेस में लगाएगा। सुनीता जी ने लगभग रोते हुए कहा, हाँ, लगा दिया और डूब भी गया, या शायद जानबूझकर कर दिया। अब उन्हें पता है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वह आपसे दूर रहते हैं। मुझे भी ऐसे फालतू के झगड़ों में मत घसीटो, विकास ने कठोरता से कहा और फ़ोन काट दिया। सुनीता जी ने रविंदर जी को ये सब बताया तो उन्हें लगा जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जिस बेटे पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें लगाई थी उसने उन्हें धोखा दिया। जिस बेटे ने उन्हें चेतावनी दी थी वह भी अब उनसे दूर हो गया था, क्योंकि उनके हिसाब से अब वे केवल एक बोझ थे जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। रविंदर जी ने याद किया कि कैसे एक बार विकास ने उन्हें सलाह दी थी कि पैसे को ज़मीन में निवेश कर दें, लेकिन उन्होंने सोचा कि बेटे की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब उन्हें महसूस हुआ कि विकास की सलाह स्वार्थ से भरी थी। वह चाहता था कि संपत्ति सुरक्षित रहे ताकि कल को उसे मिल सके। जब संपत्ति नहीं बची तो बेटा भी कट लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
सामने उनकी इकलौती बेटी पूजा खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा केक लिए। हैप्पी बर्थडे पापा, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह शहर से दूर रहती थी पर हर महत्वपूर्ण मौके पर जरूर आती थी। रविंदर जी की आंखों में आंसू आ गए। तुम आ गई बेटी? हाँ पापा, मेरा मन कह रहा था कि आज आपको मेरी ज़रूरत होगी। मेरी नौकरी छोटी है पर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि आपको अकेला महसूस न होने दूँ। उस दिन रविंदर जी और सुनीता जी ने पहली बार अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि बच्चों की शिक्षा में निवेश करना उनका कर्तव्य था, लेकिन उनसे बुढ़ापे का सहारा बनने की उम्मीद करना उनकी गलती थी। जिस फसल को हमने प्यार से सींचा वो लालच और स्वार्थ की निकली। रविंदर जी ने उदासी से कहा। सुनीता जी ने उनका हाथ पकड़ा। कोई बात नहीं जी, आज से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। हमने दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में अपना जीवन बिता दिया। अब वक्त है अपनी इच्छाओं को जीने का। पूजा के जाने के बाद रविंदर जी और सुनीता जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उस खालीपन को भरने की कोशिश नहीं की जिसे उनके बच्चों ने छोड़ा था, बल्कि अपनी बटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटना शुरू किया। उन्होंने अपने छोटे से घर को एक आशियाने में बदल दिया। रविंदर जी ने एक बुक क्लब ज्वाइन किया और सुनीता जी ने अपनी पुरानी पेंटिंग का शौक फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने आसपास के पार्कों में घूमना और नई जगह देखना शुरू कर दिया। 1 साल बाद रविंदर जी ने अपनी कुछ बची हुई पेंशन से एक छोटी सी कार खरीद ली। जब विकास को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने फ़ोन किया, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? इस उम्र में ड्राइविंग का शौक? क्या आप अपनी सारी सेविंग उड़ा देंगे? आपको पता है कि यह प्रॉपर्टी कल को हमारे बच्चों की है। रविंदर जी इस बार नहीं हिचकिचाए। उनकी आवाज़ शांत पर दृढ़ थी। बेटा, अब हम अपनी मर्जी से जिएंगे। हमने अपनी ज़िंदगी का हर पैसा तुम लोगों पर लगाया क्योंकि हमें लगता था कि हमारा फ़र्ज़ है। अब हमारा फ़र्ज़ ख़त्म हो गया है। यह हमारी बची हुई ज़िंदगी है और हमें इसे जीने का पूरा अधिकार है। और हाँ, संपत्ति की बात, जब तुम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखोगे तब संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार भी होगा, वरना तुम दोनों ने जिस लालच की फसल को बोया है उसका फल भी तुम ही काटोगे। अब हमें सुकून से जीने दो। फ़ोन कट गया। रविंदर जी ने सुनीता जी की ओर देखा। सुनीता जी मुस्कुरा रही थी। उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि पाप का घड़ा या लालच की फसल केवल दूसरों के लिए नहीं होती। जब बच्चे लालच और स्वार्थ के वश होकर अपने माता पिता को छोड़ते हैं तो उनका अपना रिश्ता, अपना भविष्य भी खोखला हो जाता है। रविंदर जी और सुनीता जी अब अकेले थे पर आज़ाद थे। उनके पास वो सुकून था जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला, खुद के लिए जीने की आज़ादी। रविंदर जी और सुनीता जी अपनी नई आज़ादी को जी रहे थे। उन्होंने अपनी छोटी कार में पहली लंबी यात्रा पर जाने का फैसला किया, उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ। उन्हें बच्चों की चिंता से दूर प्रकृति की गोद में बहुत शांति मिली। पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने उनके मन को हल्का कर दिया। वे अपनी हर छोटी मोटी इच्छा पूरी कर रहे थे। सड़क किनारे की छोटी सी चाय की दुकान पर रुकना, स्थानीय बाजारों से रंग बिरंगी शॉल खरीदना और हर शाम हाथ में हाथ डालकर टहलना। इस दौरान आकाश और विकास ने लगभग फ़ोन करना बंद ही कर दिया था। उन्हें इस बात का गहरा सदमा लगा था कि
उनके पिता संपत्ति के बारे में अब खुलकर बात करने लगे थे और अपनी मर्जी से पैसे खर्च कर रहे थे। एक दिन विकास की पत्नी आराधना ने सुनीता जी को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में एक बनावटी मिठास थी। मम्मी जी, आप लोग कहाँ हैं? पापा की आवाज़ में बहुत रूखापन आ गया था। हमें आपकी बहुत याद आ रही है, सुनीता जी ने धीरे से कहा। हम लोग घूमने आए हैं बेटा, तुम लोग तो व्यस्त रहते हो। हमने सोचा क्यों ना हम ही अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लें। ओह, पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? पापा को गाड़ी चलाने की क्या ज़रूरत थी? आप दोनों की सेहत का क्या होगा? आप लोग घर आ जाइए, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। आराधना ने चिंता जताने का नाटक किया। सुनीता जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत करो बेटा, अब हम दोनों ने तय कर लिया है कि जब तक हम जिंदा हैं अपनी जिम्मेदारियां और फैसले खुद लेंगे। हमें किसी की चिंता की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत सेवा कर ली, अब अपनी करनी है। आराधना को यह स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब उन्हें संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए माँ बाप की सेवा का ड्रामा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति तो उनके हाथ से फिसल रही थी। उसने फ़ोन पटक दिया। ठीक उसी समय आकाश का स्टार्टअप बुरी तरह से गिर गया। जिस बड़े प्रोजेक्ट में उसने रविंदर जी के पैसे लगाए थे, वह बाजार की उथल पुथल में दिवालिया हो गया। आकाश गहरे कर्ज में डूब गया। उसने अपने सारे दोस्तों और छोटे मोटे निवेशकों को निराश किया था। आकाश ने डरते डरते अपने बड़े भाई विकास को फ़ोन किया। भाई, मैं ख़त्म हो गया, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कम से कम 2 लाख। बैंक मेरा घर नीलाम करने वाले हैं। विकास ने तीखे स्वर में जवाब दिया, मुझे फ़ोन मत करना। और तुम और तुम्हारी बीबी ने मिलकर पापा के सारे पैसे उड़ा दिए। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुमने जो लालच की फसल बोई थी, अब खुद काटो। आकाश समझ गया कि उसे अब कोई सहारा नहीं मिलेगा। उसने अंतिम उम्मीद में अपने माता पिता को फ़ोन किया। रविंदर जी ने फ़ोन उठाया। आकाश रो रहा था, पापा मैं बर्बाद हो गया, मुझे बचा लो। मैं बैंक को पैसे नहीं दे पाया, मैं कहाँ जाऊँ? रविंदर जी की आवाज़ शांत थी। उसमें कोई गुस्सा नहीं था, पर गहरी वेदना थी। बेटा, जब तुमने हमसे पैसे लिए थे तब तुमने हमें कोई हिसाब नहीं दिया था। तुमने अपनी मर्जी से हमारी पूरी बचत एक जोखिम भरे काम में लगा दी थी। तुमने तब नहीं सोचा था कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। हम भी उसी तरह ख़त्म हो गए थे जिस तरह आज तुम हो। पापा प्लीज़, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे बस एक बार माफ़ कर दो। माफ़ी उस वक्त मांगनी थी जब तुमने हमसे दूरी बनाई थी, जब तुमने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। हमने तुम्हें ज़िंदगी भर पाल पोस कर काबिल बनाया, लेकिन तुम्हें यह सीखना भूल गए कि रिश्तों की कीमत पैसों से ज़्यादा होती है। हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो। और हाँ, अगर तुम्हें कहीं सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही तो बेटी पूजा को फ़ोन कर लो, शायद वह तुम्हारी मदद कर दे। आकाश ने निराश होकर फ़ोन रख दिया। उसने महसूस किया कि वह केवल संपत्ति ही नहीं, अपने माता पिता का विश्वास भी खो चुका है। दूसरी तरफ विकास अपनी पत्नी आराधना के साथ बहुत तनाव में था। वे हमेशा एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहते थे। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था पापा को अपने साथ ले आओ, घर में सेवा करते हैं तो संपत्ति पर हमारा हक बना रहता। विकास चिल्लाया। हाँ, और मैं सारा दिन नौकरानी बनकर उनके पैर दबाती रहती। उन्होंने खुद ही सब बर्बाद किया है। हमें अब क्या मिलेगा? ज़मीन का एक
टुकड़ा भी नहीं। हमें अपने लिए कुछ बचाना होगा, क्योंकि कल को ये बूढ़े हमें एक पैसा नहीं देंगे। आराधना ने पलटवार किया। उन दोनों का रिश्ता अब केवल एक दूसरे से नफरत और खोई हुई संपत्ति के हिसाब किताब पर टिक गया था। उनका घर भी उस लालच की फसल की तरह खोखला हो गया था, जिसके बीज उन्होंने खुद बोए थे। खुद महीनों बाद रविंदर जी और सुनीता जी ने अपना घर बेच दिया और एक सुंदर शांत वृद्धाश्रम में रहने का फैसला किया, जिसे पूजा ने ढूंढने में मदद की थी। वहाँ उन्हें अपनी उम्र के दोस्त मिले, जिनका जीवन भी लगभग उन्हीं अनुभवों से गुजरा था। वे एक दूसरे के दुख सुख बांटते और हंसते हंसाते थे। एक दिन रविंदर जी बालकनी में बैठे थे। सुनीता जी उनके लिए चाय लाईं। सुनीता, आज मन हल्का है। हमारे पास अब कोई संपत्ति नहीं है जिसे लेकर कोई हमसे झगड़ेगा या कोई हमें छलने की कोशिश करेगा। सुनीता जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा। सही कह रहे हो जी, हमारी सबसे बड़ी दौलत आज़ादी है। यह जीवन की वह अंतिम सीख है जो हम खुद को दे पाए हैं। हमारे बच्चों ने हमें छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि हम उनके लिए बोझ हैं, पर सच्चाई यह है कि लालच और स्वार्थ ही सबसे बड़ा बोझ होता है जो रिश्तों को तोड़ देता है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनके चेहरे पर सुकून था। उन्हें मालूम था उनके पाप का घड़ा नहीं, बल्कि उनके बच्चों के लालच का घड़ा फूटा था, जिसने उन्हें अकेलेपन में छोड़ दिया था, जबकि माता पिता अपनी बची हुई जिंदगी को एक नए खुशहाल रिश्ते में जी रहे थे। वृद्धाश्रम में रविंदर जी और सुनीता जी का नया जीवन शुरू हुआ। यह आश्रम किसी शांत रिजॉर्ट जैसा था, जहाँ चारों ओर हरियाली थी, जहाँ हर कोई अपने पुराने अनुभवों को पीछे छोड़कर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट रहा था। रविंदर जी ने वहाँ की लाइब्रेरी संभाल ली, जहाँ वह रोज़ शाम को बाकी लोगों के लिए कविताएं और कहानियाँ पढ़ते थे। सुनीता जी ने एक छोटा सा बागवानी समूह बना लिया। उनकी दिनचर्या अब बच्चों के फ़ोन कॉल या संपत्ति की चिंता पर नहीं, बल्कि सुबह की सैर, योग और शाम की साहित्यिक गोष्ठियों पर टिकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि असली अकेलापन तब था जब वे बच्चों के साथ रहते हुए भी उनके प्यार से वंचित थे, न कि अब जब वे अपनों की परवाह से मुक्त थे। उधर आकाश और विकास का जीवन अब पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। आकाश दिवालिया होने के बाद छोटे मोटे काम करने लगा था। उसकी पत्नी नेहा उससे लगातार झगड़ा करती थी और उसे अपनी अदूरदर्शिता के लिए ताने देती थी। एक दिन संपत्ति खोने और लगातार तनाव के कारण उनका रिश्ता टूट गया और नेहा उसे छोड़कर मायके चली गई। आकाश अकेला और टूटा हुआ अपनी गलतियों के बोझ तले दब गया। विकास और आराधना का रिश्ता भी खोखला हो चुका था। संपत्ति हाथ से निकल जाने के बाद उनका वैवाहिक जीवन केवल एक कड़वा समझौता बन गया था। विकास हमेशा माता पिता को छोड़ने के फैसले के लिए आराधना पर दोष डालता और आराधना उसे कमज़ोर बेटा कहती जो अपने पिता को संभाल नहीं पाया। उनके घर में अब केवल चीख पुकार और सन्नाटा था। जब आकाश ने अपनी बहन पूजा को फ़ोन किया तो पूजा ने उसकी मदद करने से मना नहीं किया, लेकिन एक शर्त रखी। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ, पर तुम्हें मम्मी पापा से जाकर माफ़ी मांगनी होगी। दिल से उन्हें अब तुम्हारे पैसे की नहीं, तुम्हारे पश्चाताप की ज़रूरत है। आकाश ने कांपते हाथों से जवाब दिया, मुझे उनका सामना करने में शर्म आती है। बहुत सोचने के बाद आकाश ने हिम्मत जुटाई और एक दिन अकेले वृद्धाश्रम पहुंच गया।
उसने वहाँ रविंदर जी को हंसते हुए अपने दोस्तों से बात करते देखा और सुनीता जी को पौधों को पानी देते। जब वह उनके सामने खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे वह बरसों बाद उनसे मिला हो। उसके पास कहने के लिए कोई बहाना नहीं था। माँ, पापा, उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सिर्फ आपका पैसा देखा, आपका प्यार नहीं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लालच की आग में जला दी। आज मैं सब कुछ खो चुका हूँ। रविंदर जी ने उसे उठाया नहीं, ना ही डांटा। वह शांत रहे। तुमने हमें तब खोया बेटा जब तुम सोचते थे कि तुम अमीर हो। अब जब तुम सब कुछ खो चुके हो तब शायद तुमने पाया है खुद को और अपनी गलतियों को। सुनीता जी ने पहली बार अपनी कठोरता छोड़कर आकाश के सिर पर हाथ फेरा। हम तुम्हें माफ़ कर चुके हैं बेटा, पर उस माफ़ी का कोई मतलब नहीं अगर तुम फिर से वही गलतियां दोहराओगे। अब तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मेहनत से जीना सीखो। उस फसल को काटो जो तुमने बोई है। आकाश को वह माफ़ी नहीं मिली जिसकी वह उम्मीद कर रहा था, बल्कि उसे जीवन का एक कठोर सत्य मिला। वह निराश होकर वापस नहीं गया, बल्कि वहीं कुछ देर बैठकर उनसे बातें की। उसने अपनी पूरी बर्बादी की कहानी सुनाई। पहली बार उसने माता पिता से झूठ नहीं बोला। रविंदर जी ने कहा, हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, ना ही हम अपने पुराने घर में वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो हम तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। आकाश समझ गया कि पाप का घड़ा दरअसल उसका अपना था, जो उसके लालच और तिरस्कार से भरा था। वह अपने पिता से गले मिला और आंसुओं के साथ वापस चला गया। विकास और आराधना ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। वे अपनी अपनी नफ़रत और लालच के चक्रव्यूह में फंसे रहे। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।